जहां लोग गर्म रजाई में सो रहे हैं, वहां कुछ योद्धा ऐसे हैं जो अपने भीतर की अग्नि जलाने निकले हैं। ये अग्नि बाहर की नहीं, ये अग्नि है संयम की, ब्रह्मचर्य की। विंटर एआरसी शुरू हो चुका है। ये वो समय है जब शरीर ठंडा पड़ता है पर आत्मा जलने लगती है, जब वासना तुम्हें खींचने की कोशिश करती है पर तुम अपने भीतर की ऊर्जा को बचाने का संकल्प लेते हो। डे 0, 1। पहला दिन आसान होता है क्योंकि उत्साह होता है, पर कुछ ही दिनों में मन तुम्हारे खिलाफ बगावत करेगा। वो बोलेगा, थोड़ा कर ले, कुछ नहीं होगा। पर यहीं पर असली तप शुरू होता है। हर बार जब तुम उस विचार को रोकते हो, हर बार जब तुम अपनी ऊर्जा को बचाते हो, तुम्हारे भीतर एक नया पुरुष जन्म लेता है। डे 30। अब तुम्हारा चेहरा बदलने लगता है, तुम्हारी आंखों में चमक आ जाती है, तुम्हारी आवाज भारी हो जाती है। लोग देखकर पूछेंगे, भाई तू बदल गया है क्या? पर वो नहीं समझ पाएंगे कि तुमने भीतर की आग को जीत लिया है। वो ऊर्जा जो पहले व्यर्थ जाती थी, अब तुम्हारे शरीर, दिमाग और आत्मा में बह रही है। ब्रह्मचर्य कोई कैद नहीं है, ये मुक्ति है। वासना से नहीं, कमजोरी से नहीं, बल्कि खुद से आजादी की मुक्ति। डे 60। अब तुम हर सुबह मजबूत महसूस करते हो। थोड़ी सी ठंड अब तुम्हें नहीं डराती। अब तुम्हारा ध्यान तेज हो चुका है। तुम्हारा आत्मविश्वास इतना बढ़ चुका है कि अब तुम किसी भी कमरे में जाओ, लोग खुद ब खुद तुम्हें नोटिस करने लगते हैं, क्योंकि अब तुम्हारा ऑरा बोलता है। डे 9। अब तुम साधक हो चुके हो। अब तुम्हें किसी आकर्षण की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम जान चुके हो सच्ची ताकत भीतर से आती है, न कि किसी क्षणिक सुख से। अब तुम्हारा शरीर अग्नि है, तुम्हारा मन हिमालय है और तुम्हारी आत्मा स्वयं शिव के समान स्थिर। तुमने ब्रह्मचर्य नहीं अपनाया, तुम खुद ब्रह्मचर्य बन गए। अब तुम वो पुरुष नहीं जो हार जाता था, अब तुम वो पुरुष हो जो खुद पर शासन करता है। अब तुम एक अखंड ब्रह्मचारी हो। इस सर्दी में खुद को तपाओ, क्योंकि जो खुद को जीत गया वो दुनिया को जीतने के लिए पैदा हुआ है। संयम ही शक्ति है और ब्रह्मचर्य ही अमृता का मार्ग।